इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पे ज्ञान का ज्योति जलाया गया था और इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। अगर हम सामने देखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पे आए और उन्होंने बैठ के यहाँ पे पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है सर उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पे दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, वो भारत के किसी भी कोने से आता है और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती हमें यहाँ पे अब दिखाई नहीं देता है। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। आज हम जिस पवित्र भूमि पे आए हैं, ये है मध्यम यानी कि सेंटर पॉइंट के जिधर में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु मेरे सके तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ को सामने से हम अभी देख रहे हैं, इसी पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया और गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो ख़त्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षयवट बोलते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण की जाती है। पेड़ का चारों तरफ से परिक्रमा भी किया जाता है, उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये पेड़ आप कह रहे हैं कि 5,000 साल से ज़्यादा पुराना है? जी सर। तभी से इसकी शाखाएं नीचे से निकलती चली आ रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये जो शाखाएं देख रहे हैं सर आप, तो ये पहले तो संगमरमर लगा हुआ था सारा का सारा यहाँ पे। तो हटाया गया उसे? हटाया गया, फिर हटाने के बाद सर हाँ। ये जो शाखाएं देख रहे हैं आप, ये 15 साल में नीचे तक आई हैं सर। तो जैसे शाखाएं नीचे लगनी शुरू हो जाएंगी तो उतनी की उतनी उम्र इसकी फिर दोबारा से बढ़ जाती है सर। हाँ, लगातार बढ़ता है। पहले इसमें एक बार कील लगा दिए गए थे लाइटनिंग के लिए, जो बाद में हटाए गए यहाँ से।
सर जाल भी था इसके ऊपर, वो भी हटा दिया। जाल भी हटाया गया। हाँ जी, हाँ जी। तो जाल इसलिए लगाया था कि पक्षी आकर पक्षी परेशान, बैठते थे, वो इसलिए लगाया था। लेकिन और इसकी फिर बाद में इसकी ग्रोथ रुक गई थी इसकी तो जो ग्रोथ थी वो रुकने लग गई थी सर, हाँ, तो इसीलिए इसको जाल को खोल दिया गया। खोल दिया गया और कील भी, इसके लाइटें भी हटाई गई हाँ जी, इसके हाँ जी। इसके ऊपर से। अब ये नेचुरल ग्रोथ कर रहा है हाँ अपनी। जी, हाँ जी। कुछ घंटियाँ भी लगी हुई थी, हाँ हाँ, वो भी सारी उतार दी। उतार दी गई सारी यहाँ से। तो शंकराचार्य जी की कुटिया ये है? ये आदि गुरु शंकराचार्य भी सर यहाँ पे आए थे अच्छा 1200 साल पहले, अच्छा और फिर उन्होंने यहाँ पर बैठकर पूरा मेडिटेशन किया। और अच्छा। जब उन्होंने बैठ के मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया, और फिर उन्होंने कह दिया था कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। इसी जगह पर हाँ गाई जी। गई। तो सामने मंदिर है सर, इसका भी थोड़ा सा आप दर्शन कर सकते हैं अंदर से। अच्छा यहाँ पे आइए सर। ये जगत गुरु शंकराचार्य, अंदर से ले लीजिए सर, यहाँ पे लीजिए तब आएगा अंदर से जाके। हाँ हाँ, अंदर लगा दीजिए कैमरे को, थोड़ा सा अंदर लगा दीजिए ये। हाँ अब आए। तो शंकराचार्य जी ने यहाँ काफ़ी समय प्रवास किया। हाँ जी, काशी से आए थे, और वैसे भी बताते हैं कि भगवान शंकर जी के पुजारी थे आदि गुरु शंकराचार्य। अच्छा अच्छा, ये समाधि है सर, ये अलग अलग ये समाधि है। ये पहले कोई सत्याजी महाराज यहाँ पे जो सेवा करते थे, अच्छा उनकी समाधि है सर। लिखा हुआ है यहाँ पे, शायद मम्मी ने बताया था। ये है, यहाँ है मम्मी, यहाँ दिया था मुझे। ये अच्छा ये पेड़ है यहाँ, दादी को बांध रखो लोगों ने। किसी दिक्कत नहीं है। आप भी बांध दो। हैं? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे मुझे यही नहीं पता था कि यहाँ उससे नीचे है।
जाएं तो अच्छी ये बात है। धागे बहुत मजबूत हैं, हाँ जी, हाँ जी। जो इसकी ग्रोथ रोक देंगे। या अगर किसी ने बांधना ही है तो वो सूत का धागा बांध ले, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे मोली होती है ना, हाँ, मोली होती है सर, अगर वो मो- गल जाती है फिर भी। अगर मोली होती है यहाँ ये इस पर रोक लगनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ इस तरह के धागे क्यों बांधे जा रहे हैं इससे? अब देखो ये कितना ग्रोथ आकर यहाँ रुक गया इसका। सर कोई गौर ही नहीं करता इसके लिए तो। हम्म। कि धागे बांधने चाहिए कि नहीं बांधने चाहिए, कोई भी बोलता सर। अच्छा, ये धागे बांधने की परंपरा सभी उसमें नहीं नहीं सर, आज से 25 साल पहले कोई नहीं बांधता था। ये दुकानों वाले ने इसकी परंपरा बनाई है सर। प्रसाद देते थे साथ में, हाँ हाँ, साथ में बोलते थे धागा धागा प्रसाद, धागा प्रसाद। और लोगों ने तो धागा बांधना शुरू कर हाँ, दिया। यात्री के मन में आ जाता है कि चलो। हम्म। अब उनको नए बंदे होते हैं सर, उनको कौन सा पता होती है, इस बातों का पता ही नहीं होता उनको। हाँ, वो बिजनेस के लिए बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बार तो डीसी साहब ने बंद करवा दिए थे वैसे। अच्छा, ये धागे हाँ जी। और फिर बांधने शुरू कर दिए। बाद में फिर नहीं, बांधे लोगों की आस्था है, लेकिन कम से कम सूत का धागा मोली बांध दें। हाँ जी, हाँ जी। मोली तो पानी पड़ेगा, थोड़े हाँ। थोड़े ढीले होकर और टूट जाएगी, हो जाएगी। नहीं चलो बांधते हैं, लेकिन 2-3 महीने के बाद इनको काट दें या बंद कर दें थोड़ा सा, तो है ना। मतलब कंटिन्यू बनते रहेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अभी भी ये जगह बहुत सख्त है, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें से जड़ कैसे निकल सकती है? बस ये सर जैसे चमासा आता है ना, हाँ जी। 2 महीने जो बरसात के दिन रहते हैं, हम्म। उस समय बढ़ती है ये। अच्छा। हाँ जी, उस समय इसका बढ़ना शुरू हो जाता है। हम्म। लेकिन इतने हार्ड को तोड़कर बाहर निकलना मुश्किल है थोड़ा सा इनके लिए। अगर थोड़ा सा इसको भी कच्चा कर देते हैं ना ये। मदन छावड़ा जी बोल तो रहे थे, उस दिन आए थे, हम्म। कहने लगा अभी इसको कच्चा करो यहाँ तक, जहाँ अच्छा। तक ये आ रही है ना जड़ इसकी, हम्म। यहाँ तक कच्चा करो इसको। अच्छा। अब पता नहीं सर कितना समय लगेगा। हाँ, वो सरकारी आदेश तो फिर धीरे धीरे चलता हाँ है जी, ना। हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है सर। अच्छा सर, थैंक यू।